नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। कटनी जिला अस्पताल में टीबी क्षय रोगी ने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से पीड़ित होकर सिविल सर्जन के सामने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की प्रयास किया। आपको बता दें कि मामला जिला अस्पताल की लापरवाही का है, जहां पर मरीज ने तंग आकर, जिसका नाम प्रदीप मिश्रा है, जो कि घंटाघर कटनी का निवासी है, टीबी का रोगी है। युवक का 3 महीनों से जिला अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन 5-6 दिन से उसका जो वजन था ये 7 किलोग्राम घट गया। उसके बावजूद भी जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स थे, उन्होंने मरीज को बार बार जांच कराने के लिए कहकर परेशान किया और मरीज की स्थिति की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिससे परेशान होकर मरीज ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। हेलो। घटना पर पूरी जानकारी देने के लिए कटनी से हमारे सहयोगी जितेंद्र खरोटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिला अस्पताल में क्षय रोगी ने जो आत्महत्या करने का यहाँ पर प्रयास किया है, ये पूरा मामला किस प्रकार का है? मैडम, वो व्यक्ति 4-5 महीने से टीबी रोग से ग्रसित था। जी। उसका इलाज चल रहा था अस्पताल में। जी। विगत 1 हफ्ते करीब से वो उसका वजन 7 किलो कम हो गया था। जी। इसी कारण वो बार बार अस्पताल जा रहा था चेकअप कराने, और डॉक्टर उसको हमेशा रोज आज आना कल आना, आज आना कल आना करके उसका समुचित इलाज का प्रबंध नहीं कर रहे थे। इसी से क्षुब्ध होकर उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश की। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रबंधन है या डॉक्टर्स हैं, उनका गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है ये सामने आ रहा है। ये पूरी जानकारी देने के लिए जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्महत्या की कोशिश करने लगा था, कारण क्या है इस लड़के का, क्या कहना चाहते? नहीं, उसने जो है पेट्रोल या इसके बारे में तो नहीं है, लेकिन हाँ एक व्यक्ति आया था और उसको क्षय रोग है। क्षय रोग की उसको दवाइयाँ भी यहाँ से दी जा रही हैं। तो उसका क्या है, उसके अनुसार और जो हमारे चिकित्सकीय परीक्षण के अनुसार हो सकता है कि किसी एक हिस्से के कारण दवा के उसको कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम जा रही है। तो हम लोग उसको यही समझा रहे थे कि आपको हम, चूँकि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 4 दवाइयों को मिलाकर एक गोली आती है, तो हम एक वो गोली देंगे तो वो जो दवा है जिससे शंका है कि उसको एलर्जी है, तो वो भी पहुंचेगी, तो हम उसको अलग से दवाइयाँ बुला के देंगे। और वो उसको बुलाने में भोपाल, चूँकि वो भोपाल से ही मिलती है, तो वो हमने बुलवा के उसको देंगे, तो वो उस पर आक्रोशित। लेकिन अभी मैंने जी वो कह रहे 2-3 महीने से परेशान था। नहीं, वो 2-3 माह से यानी, लेकिन निदान जो है अभी वो आज मेरे पास आया है और मैंने अभी स्टेट हेडक्वार्टर भी बात कर दी है, और हम वो जो गोलियां हैं उनके अलग अलग हिस्सों को, यानी जैसे 4 दवाइयों को मिला के एक गोली है, तो हम चारों दवाइयाँ अलग अलग गोली फॉर्म में बुलवा रहे हैं और फिर हम रोगी को उपलब्ध करा। ये बार बार जो टेस्ट कराने की बात भी आई है, वो बोल रहे हैं कि टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम दोबारा टेस्ट कराओ, फिर शुरू से दवाई होगी। तो बात उसकी है कि राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अपने जो गाइडलाइंस हैं, ये इसके तहत ही टेस्ट करने बोला जाता है। और टेस्ट करने का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम रोगी की परिस्थिति को ये देख सके, बार बार आकलन कर सके कि वो सही ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं, और यदि नहीं चल रहा है तो फिर हम उसको यानी दवा बदलें, या तो इसका टेस्ट कराने का आशय किसी को परेशान करना नहीं है, बनिस्बत ये है कि उसकी स्थिति को मॉनिटर करें। अभी दवाइयाँ नहीं हैं क्या यहाँ पे? दवाइयाँ हैं, एक क्षय रोगी को दवाई दी जा रही है, और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत है 4 दवाइयों को मिलाकर एक गोली के रूप में आ रही है। चूँकि हमें इस रोगी को 4 दवाइयाँ की जगह 3 दवाई देना है, तो हमें उन 3 दवाइयों की अलग अलग गोली बुला के देना पड़ेगी, और कोई विषय नहीं है। और वो मैंने बात कर ली है, आज अभी हम मेल कर देंगे ज़रूरत का, और कोविड स्थिति में हो सकता है 4-5 दिन में ये दवाइयाँ हमें उपलब्ध। ऐसे कैसे कितने मरीज होंगे अपने जिले में? इसकी जानकारी जिला क्षय अधिकारी बेहतर दे सकते हैं, मेरे सामने ये पहला प्रकरण आया है। जो भी डॉक्टर हैं, सबसे बड़े कारण यही है, इन्हें हमारा आज से 3 महीने से इलाज चल रहा है टीबी का। इन्होंने किसी प्रकार का गंभीरता से कोई भी इलाज नहीं किया अभी तक। दवाइयाँ लेने जाओ तो तू तेरे से बात करते हैं। आवेदन दिया वहाँ पे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। 181 में कंप्लेन की तो सुनवाई नहीं। इसके पहले भी यहाँ वर्मा सर के इनसे मिल के गया तो वो दवाई वाले को समझाइश दे करके हमें समझाइश दे के लौटा दिया कि चलो ठीक है।
अब दवाइयाँ खाओ, ये होगा वो होगा, दवाइयाँ खाएं। उसके बाद मेरा वेट कम होने लगा, भूख खत्म हो रही। अब मेरी बॉडी कोरोना कर रहे थे कि चलो ठीक है भाई, कोरोना का चल रहा है, अभी बाद में जाके हम ले लेंगे। अब वही दवाई लेने आए तो फिर वहाँ सोनी साहब को जाके बैठा लिया। अब वो हमें सलाह दे रहे हैं कि दोबारा फिर तुम अपनी जांच कराओ, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। मैं फिर 2 दिन 3 दिन भटकूंगा जांच कराने में, जब तक कि साला ऊपर ही चला जाए आदमी। तो इससे अच्छा एक ही बार में ऊपर चला जाए ना, बार बार क्यों ऊपर जाने की तैयारी करेगा। क्या बोले उन्होंने, अभी हमसे बोलते हैं, पहले तो बोले कि हम बुलवा रहे हैं, जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनको बुलवा रहे हैं। उनको बुलवाया गया तो वो हमें समझाइश दे रहे थे, इतने में वो बोलते तुम्हारा निराकरण कर दिए, चलो जाओ यहाँ से। सीधे मुँह बात ही नहीं करते हैं। क्या नाम है? प्रदीप मिश्रा। ये कैरोसिन कहाँ डाला के डाले होगी? हाँ, अभी जो कैरोसिन डाले के पेट्रोल डाला हमने। ये कहाँ से लेके आ गए? खरीद के लेके आए, गाड़ी में डलवा के लाए, गाड़ी से पेट्रोल निकाला हमने। तो पेट्रोल डालने से क्या निकलेगा आपको? क्या निकलेगा, ये ना पकड़ते तो थोड़ी देर बाद पता चलता क्या निकलता निराकरण उसका। मैं बताता कि हाँ ठीक है कुछ होता है। अभी तो मेरे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। यहाँ तो चलो शहर के पब्लिक के साथ ये हो रहा है, कल गांव देहात की पब्लिक आएगी, वो भी यहाँ चक्कर काट काट के इनके यहाँ तक तो वो पहुँच ही नहीं पाते किसी भी तरह से। जो पहुँच जाते हैं तो उनको प्यार से समझा बुझा के भगा दिया जाता है, जैसे अभी हमें समझा बुझा के भगाया जा रहा था। इसके पहले भी कर दिया गया। 1.5 महीने की दवाई खा ली, अब 1.5 महीने बाद में दोबारा आया हूँ तो फिर नए सिरे से हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो क्या मैं अपने शरीर में दवाइयाँ खा के ही ख़त्म कर लूँ कि या फिर एक ही बार में कर लूँ? इसका जवाब वो साहब से पूछिए, आपको कि ऐसा किया उन्होंने कि नहीं किया।